अपने कर्म की कर अदाएं, यारा 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 मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे। दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रियली सॉरी कि इतने दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी, जिसका देखो सिंपल रीज़न यही है कि पहले रमज़ान था तो मैंने सोचा हुआ था कि मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ, तब तक मैं वीडियोस बना भी लूँगी एंड रमज़ान के बाद अपलोड करूँगी। लेकिन फिर उसके बाद हमारी नवरात्रि भी स्टार्ट हो गई एंड BTS के कमबैक के बाद से ही मैं उनके गानों को स्ट्रीम करने में, वोटिंग में और उनका वो कॉन्सर्ट, उनके आज ही एक और वीडियो आई है और नेटफ्लिक्स पे, ये सारी चीज़ें देखने में मैं बिजी हो गई एंड मैंने सोचा नहीं था कि कोई मेरी स्टोरीज़ का वेट भी कर रहा है, एकदम ध्यान ही नहीं रहा था। लेकिन आज फिर जाके मैंने आप सबके कमेंट्स वगैरह देखे एंड मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ, तो मैंने सोचा कि अब बस हो गया उनका कमबैक हो चुका है, अब मेरा भी कमबैक हो ही जाना चाहिए। इतने दिनों का ब्रेक मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, सो अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगी, ओके। सो इसीलिए मैंने सोचा कि अब वीडियो अपलोड करना ही है। तो आई नो बहुत सारे वीडियोस का आप लोग वेट कर रहे हो, नमजिन वन शॉट का वेट कर रहे हो और भी बहुत सारी स्टोरीज़ का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरी जो स्टोरीज़ अभी पेंडिंग हैं पहले मैं उनको कंप्लीट करूं, उसके बाद मैं नए वन शॉट्स पे काम करूंगी। सो यही रीज़न था कि मैं ये वीडियो पहले दे रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो देने के बाद मैं फिर एक महीने के लिए हाइबरनेशन में चली जाऊँगी, नहीं, ऐसा नहीं है। ये वीडियो देने के तुरंत बाद मार्च का महीना एंड होने से पहले ही आप लोगों को आपकी नमजिन वन शॉट भी मिल जाएगी, ओके। तो तब तक के लिए आप लोग मेरी इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए एंड मैं एक बात बता दूं, ये लास्ट पार्ट है। दैट मीन्स अगर जिन्होंने इसके पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है वो देख लीजिए, वरना आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। कुछ चीज़ें हैं जो मैं स्टोरी के बीच बीच में आप लोगों को क्लियर करती रहूँगी, ओके। चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। क्यों रो रहा है तू? क्या फायदा अब रोने का? जो होना था वो तो हो गया ना। मैंने पहले ही कहा था, ऐसे ही उसके ऊपर शक मत कर, पहले पता कर ले कि बात क्या है, असली वजह क्या है कि क्यों किया उसने ऐसा। लेकिन नहीं, तुझे तो बात सुननी नहीं है। देख जंकुक, अब रोने से कुछ भी नहीं होगा। तू खामखा बस अपना वक्त बर्बाद कर रहा है रो रो कर। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी उसके पास जा, उससे माफी मांग, वो मान जाएगी। ऐसे बिना वजह बैठकर रोने से, कुछ ना करने से कभी किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकला है। और अब तो तुझे सब कुछ पता है ना, और तूने मुझे भी नहीं बताया कि असली वजह क्या है। इतने दिनों में हुआ क्या आखिर तुम दोनों के बीच? तेरा दोस्त हूँ जंकुक, तेरा दुश्मन नहीं हूँ। जिमिन ने मुझे भी पूरी बात नहीं बताई है। इनफैक्ट आई थिंक जिमिन को भी पूरी बात नहीं पता है। तो प्लीज बता ना मुझे, आखिर बात क्या है? आखिर हुआ क्या तुम दोनों के बीच? और उस दिन ताई की मॉम ने आकर तुझसे क्या कहा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई शुगा, बहुत बड़ी गलती। मैंने उस इंसान पे शक किया जिसने मुझसे सबसे ज्यादा प्यार किया था। उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी कि मैं ऐसा करूंगा, और मैंने ही। क्या इसका मतलब तेरा शक करना गलत था? ठीक है, वो तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तो फिर वो शादी वादी की बात जो शुरू हुई थी वो किसने किया था? क्या वो सब ताई ने नहीं? नहीं यार, वो सब ताई ने नहीं किया था, वो सब तो उसकी मॉम ने किया था। और क्यों किया था इसका रीजन भी मुझे पता चल गया। विंचेंजो और वायन दोनों ने एक दूसरे को पसंद करने के कुछ हफ्तों बाद ही शादी कर ली, पूरे फैमिली की रजामंदी से।
और दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे। और शादी के कुछ ही महीनों बाद ऐसा पता चला कि वायन जो है वो प्रेग्नेंट है। उनकी प्रेगनेंसी में भी विंचेंजो ने और पूरी फैमिली ने उनका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा। उसको कभी किसी की कमी महसूस नहीं होने दी। जे-होप, मून, आयु और टाई ये लोग भी कभी कभी मिलने जाया करते थे। लेकिन अब वो टाइम आ गया था जब फाइनली उनकी डिलीवरी होने वाली थी, यानी कि उनके बेबी का जन्म होने वाला था। तब की बात है जब उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और तब ओहो दी जीजू, मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सच बताऊँ तो आज से पहले मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई, कभी भी नहीं। मैं तो बस सोच रही हूँ कि जल्दी से अब हमारी वायन वो खुशखबरी सुनाए और हम उससे मिलने के लिए जाएं। आप खुश हो रही हैं और मेरी यहाँ टेंशन से जान जा रही है। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी इस वक्त। और एक तो ये ऐसी प्रॉब्लम है कि हम उससे मिलने के लिए भी नहीं जा सकते। खैर बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि बस सब कुछ अच्छे से हो जाए ताकि हम उससे जल्दी मिलने जा सके, क्योंकि अभी तो विंचेंजो के अलावा कोई उससे मिल भी नहीं सकता। मिसेस किम की कंडीशन कैसी है? सारे टेस्ट वगैरह हो गए? हाँ मैम, सारे टेस्ट वगैरह हो चुके हैं। आप बताइए क्या करना है? उनकी सारी कंडीशन को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करते रहिए। सारी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए और साथ ही साथ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर लेने से मना कीजिएगा। ये उनके लिए और उनके बच्चे के लिए सही नहीं है। वैसे तो ये दिन कभी ना कभी आना ही था, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? डिलीवरी मेरी होनी है और डर आपको लग रहा है? और नहीं तो क्या, मैं उस दर्द में तुम्हें इमेजिन भी नहीं कर सकता। तुम प्लीज़ अपना ध्यान रखना और जल्दी मेरे पास वापस आना। ओके ओके, आई लव यू, आई लव यू टू। मुझे तो बच्चों की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। पता नहीं दोनों अकेले कैसे मैनेज कर रहे होंगे। कितना अच्छा होता अगर हम भी जा पाते, हैं ना? जी आपने बिल्कुल सही कहा। मेरा भी बहुत मन कर रहा है उन दोनों बच्चों को देखने का। वैसे ये जंकुक कहाँ है? उसे पता है ना कि कल सुबह उसकी फ्लाइट है, उसे निकलना है बाहर काम की वजह से, और वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। गया होगा अपने दोस्तों से मिलने। जाने से पहले एक बार मिल लेगा तो क्या ही हो जाएगा। जंकुक मत करो प्लीज, सही नहीं है ये सब अभी। क्यों, क्या हुआ? अभी हमारी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए अभी नहीं कर सकते हम। अच्छा तो एक किस तो कर ही सकते हैं ना ताई, प्लीज। नहीं मतलब नहीं, नो। ऐसे कैसे? जंकुक की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट होती है, इसलिए वो ताई को जगाता नहीं है और वो चुपचाप उठकर चला जाता है ताकि ताई की नींद डिस्टर्ब ना हो और वो कुछ देर और सो सके आराम से। ताई, तुम इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो और हमें बताया भी नहीं? मॉम, मैंने बताया था ना, मेरा वो ऑडिशन मैंने कहा था ना उसे पोस्टपोन कर देना। अभी वायन हॉस्पिटल में है, तुम्हारे लिए ऑडिशन ज्यादा जरूरी है। नहीं मॉम, वो दी, जाने दो ना। आखिर इसके ऑडिशन का वायन की डिलीवरी से क्या लेना देना है? और वैसे भी 2-3 घंटे की बात है, उसके बाद तो वो आ ही जाएगी ना। और वायन की डिलीवरी अभी हुई नहीं है, सो प्लीज। और नहीं तो क्या, खामखा आप इतना परेशान हो जाती हैं। और देखो तो, परेशान कर दिया इसको भी।
ताई तुम जाओ, पक्का ना? जाओ मैं, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं ताई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम जाओ एंड ऑल द बेस्ट, ओके? मेरी सुपरस्टार, अपना 100% देना, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना और सिलेक्ट होकर ही आना, ओके? इसके बाद ताई जो है वो अपने ऑडिशन के लिए निकल जाती है और आयु, जेहोप और मून तीनों आपस में थोड़ी बातें करने लगते हैं। और जीजा जी, अब तो नाना बन जाओगे आप, बुड्ढे रहेंगे क्या? मुझे बुढ़ा कह रही हैं आप? ओहो, ये दोनों भी ना फिर शुरू हो गए। इनका कुछ नहीं हो सकता, ना जाने कब बड़े होंगे ये दोनों। मैं जाकर देखती हूँ, मिसेस किम का ही फोन होगा, जरूर कोई अच्छी खबर होगी। मैं देखकर आती हूँ, ठीक है? मिसेस जेहो, मैं बोल रही हूँ मिसेस किम जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे बताते हुए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर्स का यही कहना है कि उन्होंने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन वायन नहीं बच पाई। वो उन्हें नहीं बचा पाए। देखिए आप प्लीज अपने आप को संभालिएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बच्ची, मेरी वायन मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। दीदी क्या हुआ? बताइए तो, आप रो क्यों रही हैं? मेरी वायन मुझे छोड़कर चली गई। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? आखिर ये हमारे साथ क्या हो गया? क्यों हमारे साथ ही क्यों? जिन, अपने आप को संभालो। ऐसे वक्त में तुम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। तो मैं और क्या करूं नामजुन, क्या करूं मैं? वायन की मौत के बाद विंचेंजो बिल्कुल ही खामोश हो गए थे। मेंटली और इमोशनली वो ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट गए थे। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और ये सब जिन अपनी आंखों से देख नहीं पा रही थी। सिर्फ जिन ही क्यों, पूरी की पूरी फैमिली परेशान थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या किया जाए इसके बाद, कैसे इस दुख से बाहर निकले, क्या करें। और मून, वो तो माँ है, उनसे भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब जंगकुक को पता चला कि ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो सारा बिजनेस उन्होंने खुद संभालने का फैसला किया, ताकि पूरी फैमिली को थोड़ा वक्त मिले और इसी बहाने वो सब एक दूसरे का सहारा बन सके, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके मेंटली, इमोशनली आगे बढ़ने में और इस तकलीफ से मूव ऑन करने में। मॉम, 1 हफ्ते हो गए हैं और आपने, डैड ने, आयु आंटी ने, किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज़ आप लोग कुछ खा लीजिए, ऐसे तो आप लोग बीमार पड़ जाएंगे, तो फिर हमारा क्या होगा? प्लीज़ मॉम। क्या तुम्हें खाने की पड़ी है? तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो ताई? चली जाओ यहाँ से। आयु आंटी, ताई कहाँ पर है? मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही। बेटा वो बेबी के साथ होगी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा, ओके, उसका ध्यान रखिएगा। इस हादसे को अब 2 महीने से ज्यादा हो चुके थे और ताई और जंगकुक की आपस में कोई बात नहीं हुई थी। जंगकुक लगातार रोज फोन करता रहता और ताई कभी उसका कॉल रिसीव ही नहीं करती थी, क्योंकि वो बेबी को संभालने में और अपने पेरेंट्स को इस हाल में देखकर उसे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इसीलिए इन 2 महीनों में जंगकुक और ताई एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर हो गए थे और इनके रिलेशनशिप के बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं था। सिर्फ जेहोप की वाइफ यानी कि मून ही थी जिनको पता था इस बारे में, और इसलिए उन्होंने इस दूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। हेलो, यस जंगकुक? जी हाँ बोलिए। आप ताई की मॉम बोल रही हैं ना?
हाँ, मैं ताई की मॉम बोल रही हूँ और मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि ताई तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वो तुम्हारे बड़े भाई से यानी कि मेरी बेटी के हस्बैंड से शादी करना चाहती है। तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम उसे भूल जाओ। बस यही बताने के लिए फ़ोन किया था। क्या? वायन की मॉम मून कभी भी ताई को पसंद नहीं करती थी, कभी भी नहीं। और जिस दिन से जेहोप ने उसे ऑफिशियली अडॉप्ट किया था, उस दिन से तो वो वैसे ही उससे नफरत करती थी। लेकिन जैसे ही वायन की शादी हुई थी तो वो धीरे धीरे उसे पसंद करना शुरू कर रही थी। लेकिन उनके डेथ के बाद सब कुछ फिर पहले की तरह हो गया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि ताई की वजह से ही ये सब हुआ है। कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार है कि आज उनकी बेटी उसके पास नहीं है। तो उनकी बेटी जिंदा नहीं है, इसलिए उन्होंने उस चीज़ की भड़ास निकालने की कोशिश की ताई का रिलेशनशिप खराब करके। ताई कभी भी विंचेंजो से शादी नहीं करना चाहती थी। ये टॉपिक कभी उसके दिमाग में आया ही नहीं। इनफैक्ट परिवार का कोई भी सदस्य ये बात नहीं जानता था। सिर्फ मून ने जंकुक को ही बताया और जंकुक ने इस बात को सच मान लिया क्योंकि वो उसकी मॉम है। और उसके बाद वाह, मेरी बेटी को गुजरे हुए कुछ महीने भी नहीं हुए और देखो, इसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं इसे जरा भी अफसोस है। कोई बात नहीं, मुझे इस बात के लिए कोई दुख नहीं होगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मेरी बेटी का घर नहीं बसा, वो आज मेरे साथ नहीं है, तो मैं तुम्हारा घर भी नहीं बसने दूंगी ताई। अरे मॉम, आप यहाँ पर? आपको आपको कुछ चाहिए था क्या मॉम? बताइए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम कब से बेबी को अकेले ही संभाल रही हो, थक गई होगी ना। ये लो, मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ, इसे पी लो। ओके। गुड गर्ल। अब जाओ, जाकर आराम करो। ओके, थक गई होगी तुम। सच में कोई माँ भी ऐसा कर सकती है, मैं कभी नहीं सोच सकता था। पहले तो तुम दोनों के रिलेशनशिप में दरार डाली और उसके बाद उसकी आवाज़ चली गई, उसकी वजह भी बन गई। वो कैसी औरत है वो, ना एक अच्छी वाइफ बन पाई ना एक अच्छी माँ। जंकुक, अब तो तुझे सारी सच्चाई पता चल गई है ना। तो अगर तुझे सच में पछतावा है तो तुझे जाकर ताई से माफ़ी मांगनी चाहिए, उसे मनाना चाहिए और वापस लेकर आना चाहिए, क्योंकि अब वो प्रेग्नेंट है। अब तुम दोनों माता पिता बनने वाले हो, तो इस जिम्मेदारी को समझो। और इस वक्त मैं चलता हूँ, तुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना। ओके, प्लीज़ अपना ध्यान रखना। जंकुक को अच्छी तरह समझाने के बाद युंगी वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद तभी जेहो पाते हैं वहाँ पर ताई के साथ, ताई को लेकर। ये लो तुम्हारी अमानत, तुम्हारी वाइफ। तुम यही सोच रहे होगे कि मैं इसे यहाँ क्यों लेकर आया हूँ, तो और क्या करता मैं अपनी एक बेटी को पहले ही खो चुका हूँ, दूसरी बेटी को नहीं खोना चाहता, इसलिए इसे संभालो। और मुझे पता है ये तुम्हारे अलावा कहीं और खुश नहीं रह पाएगी। मून ने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे बहुत पछतावा है। मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ उस गलती के लिए, लेकिन इस चीज़ की सज़ा मेरी बेटी को मत दो प्लीज़। जंकुक, उसका ध्यान रखो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। ताई, तुम इतनी जल्दी उठ गई? देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो
और नाराज रहना भी चाहिए। मैंने गलती ही ऐसी की है, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना दोबारा जैसे तुम गई थी। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। सच में मुझे अपनी गलती का पछतावा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इसका प्रायश्चित तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ रहकर करना चाहता हूँ। तुमसे दूर रहकर नहीं, तुमसे दूर रहकर मैं नहीं जी पाऊंगा ताए। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना, प्लीज। क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? प्लीज ऐसे चुप मत रहो, कुछ तो बोलो। ताई आई एम सॉरी। अब और कितनी माफी मांगू मैं? क्या करूं तुम ही बताओ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। आई प्रॉमिस। चलो बताओ अब। ऐसे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, दिल को ठिकाने दे, नए बहाने दे, ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे। वक्त के साथ साथ ताई भी जंगकुक को माफ कर देती है और दोनों ही साथ में बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगते हैं। ताई एक बेबी बॉय को जन्म देती है, जिसके बाद वो दोनों ही बहुत खुश थे। ताई का सिंगर बनने का सपना तो अब पूरा नहीं हो सकता, लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी उसे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो अपने बेबी के साथ बहुत खुश है। और जंगकुक भी बहुत ज्यादा ध्यान रखता है दोनों का। वायन की डेथ के बाद से ही विंचेंजो कभी संभाल ही नहीं पाए। वो उस दुख से कभी उभर ही नहीं पाए कि वो अपने बच्चे को संभाल पाते। और ये सब देखने के बाद ताई और जंगकुक ने उनके बेबी को भी ऑफिशियली अडॉप्ट करके खुद ही संभालने का फैसला किया। और इस डिसीजन से सब लोग बहुत खुश थे। नामजिन और मून को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। आयु भी इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थी, और जेहोक भी, और मून भी अब कहीं ना कहीं ताई को एक्सेप्ट करने लगी है। जंगकुक और ताई दोनों ही साथ में अब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। दोनों के बीच अब कोई गलतफहमी नहीं है, और अगर कभी कुछ ऐसा होता भी है तो दोनों समझते हैं एक दूसरे को। और यूनमिन, उन दोनों ने भी एक दोस्त होने के नाते हमेशा ही इन लोगों को सपोर्ट किया है, इनके साथ रहे हैं। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच गाइस। मतलब सच में आप लोगों ने मेरी सारी की सारी स्टोरीज को बहुत ही ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिया है, इसीलिए मैंने भी सोचा कि कुछ नया शुरू करने से पहले पुरानी चीज़ों को क्लोजर दे देते हैं। दैट मीन्स मेरी जो पेंडिंग स्टोरी थी, ये स्टोरी काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी। आप लोग पूछ रहे थे कि इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कब अपलोड करूँगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसका लास्ट पार्ट भी दे ही दिया जाए इसी बहाने। और इसीलिए मैंने नामजिन वन शॉट अपलोड करने के बाद इसको अपलोड करने का सोचा था, लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से वो वीडियो रिमूव हो गई। एंड अब मुझे उसको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा ठीक ठाक करके, जो भी उसमें प्रॉब्लम है उसके बाद। एंड तब तक के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी दिल से कि आप लोग मेरी इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए, और जिन्होंने भी ये स्टोरी पूरी नहीं देखी है उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप पूरी स्टोरी देखें, तब आपको स्टोरी समझ में आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर उसमें बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस था। मैंने वो सस्पेंस कभी क्लियर किया ही नहीं था, और अब जाके इस एपिसोड के साथ, यानी कि इस लास्ट पार्ट के साथ सारे के सारे सस्पेंस को मैंने क्लियर भी किया है, और अच्छी सी हैप्पी एंडिंग भी दी है, जैसा कि आप लोगों को पसंद है। सो मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, और आप लोग इसे भी उतना ही प्यार और सपोर्ट देंगे जितना आप मेरी बाकी की स्टोरीज को देते हैं। और गाइस, अभी BTS का कमबैक हुआ है, सो स्टोरी देखने के साथ साथ वोटिंग और स्ट्रीमिंग पे भी ध्यान देना, वो भी हमारी जिम्मेदारी है ना एज अ BTS आर्मी। सो इसे भूलना मत, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक कमेंट शेयर भर भर के करना, मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू।